सूफी निजामुद्दीन साहब किबला के चौखट पे जा करके और वहाँ पे आवाज लगाओ, वो कामिल वली है, और उनके दरवाजे पर जा करके पूछो इन दोनों की जरूरत क्या है। मैंने खतीबुल इब्राहिम के चौखट पे गया और जा करके पूछा इन दोनों की जरूरत क्या है, तो पता ये चला कि दुनिया की रोशनी में दुनिया की किताबें पढ़ सकते हो, अगर कुरान पढ़ रहा है तो तुम्हें दुनिया की रोशनी नहीं चाहिए, तुझे नूरे मोहम्मदी की जरूरत है। इसी आशिक ने कलम उठाया और कहा ये आना शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, लड़ना नहीं है घोड़ कभी ऐसे अनाज में, अरे पोता है जबकि शान मोहम्मद के नाम पर, और काबे के छत पे ताई है सिदरा में आके खुद गाड़ा था एक निशान मोहम्मद के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ इस बात को और करीब करके आपको समझा करके गुजरो। जब रब्बे कायनात ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को जुदा किया, बस समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपके दिल पे ये बात असर करे। तो जब रब्बे कायनात ने अपने नूर से जुदा किया तो अपने नूर के इर्द गिर्द रखा, इसलिए कि उस वक्त जमीनो समा, चांद सूरज सितारे सैयारे, दुनिया का कोई निजाम नहीं था, तब रब्बे कायनात था। उसके बाद से जब अपने नबी के नूर को जुदा किया तो अपने नूर के इर्द गिर्द रखा। अब इस पॉइंट को समझे, इसी पॉइंट को समझा करके नबी की विलादत कब हुई और उनकी जरूरत क्या थी, और जब मेरे मुस्तफा आए तो उस वक्त के हालात क्या थे, बस इसी पे रोशनी डाल करके मैं अपनी गुफ्तगू का आपके हवाले करके गुजरूंगा। हजरत घरामी रब्बे कायनात ने जब अपने नबी के नूर को जुदा किया, हजरत घरामी तो जुदा करने के बाद अपने नूर के इर्द गिर्द रखा। और आओ कुरान उठाओ, कुरान में 6666 आयतें हैं, उसमें एक आयत है फी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा इला समाई फसब्बहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हजरत घरामी 6 से 7 दिन में सारी दुनिया को बना लिया, और जब सारी दुनिया को बना लिया अब उसके बाद से अपने नूर के नबी के नूर को उठा करके हजरत घरामी चौथे हिजाब में रख दिया। चौथे हिजाब में रखने के बाद हजरत घरामी जब मेरे मुस्तफा हजरत आदम की पेशानी से गुजरते थे, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से आने के बाद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रहमे मुबारक में, और उसके बाद से जब वो नूर जब इस दुनिया में जलवा करूंगा, जब मेरे मुस्तफा हुजरे आयशा के अंदर दाखिल होते हैं और आयशा में आराम फरमा है, कितनी ही देर में बुलबुले सिदरा आ जाते हैं। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है, जिनसे 1000 हदीसें मरवी है। मेरे मुस्तफा ने उनकी मौजूदगी में पूछा, जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे मेरी उम्र तो नहीं मालूम है, हाँ हमें इतना जरूर मालूम है एक तारा निकलता था जो चौथे हिजाब में निकलता था, 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमका करता था। या रसूल अल्लाह मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौसर, ए जिब्रील मेरे रब की इज्जत की कसम मैं वही तारा जिसे तूने 72,000 मर्तबा देखा है। तभी तो किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, एक करोड़ को भीतर से खिताब आ गया, नाज़िकर ए हलीमा तेरी गोद में मुस्कुराता हुआ महताब आ गया, दहर में नजदियों के सवालात का बने अहमद रज़ा एक जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब इससे अंदाजा करो कि जो तारा एक मर्तबा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमका और उसे 72,000 मर्तबा देखा गया, तो उसकी उम्र उस वक्त कितनी थी? आप कैलकुलेट करें, आपका कैलकुलेट फेल कर जाएगा। हजरत घरामी उस वक्त हजरत जिब्रील अमी की उम्र 4 अरब 80 करोड़ से भी ज्यादा था। अब इस जुमले पे गौर करें,
हजरत ग्रामी, अब आप कहेंगे जैसे आपके यहाँ हाफिज अब्दुल बारी साहब पढ़ाते हैं, एक हफ्ता के लिए छुट्टी में गए, 2 महीना रह गए, 2 महीने के बाद आप आएंगे तो पूछेंगे ना कि आप कहाँ गए थे, आप इतना दिन क्या कर रहे थे। अब इस जुमले पे गौर करें, सिर्फ समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। हजरत ग्रामी, तो अब जरा बताओ कि जो चौथे हिजाब में एक मर्तबा तारा नजर आए 70,000 बरस के बाद, और फिर 70,000 बरस तक वो नजर न आए, अब जरा चलो आलम तसव्वुर में डूब करके रब्बे कायनात की बारगाह में सरबत सुजूद होकर के पूछते हैं कि मौला, जब ये तेरे नबी का नूर जब ये चौथे हिजाब में चमकता था तो 70,000 बरस के बाद चमका करता था, आखिर ये 70,000 बरस तक रहता कहाँ था। तो चलो जरा आलम तसव्वुर में डूबेंगे तो पता चलेगा कि मुस्तफा की चौखट से ये आवाज आएगी, अरे सुनो 70,000 बरस तक ये नूरे मोहम्मद खुदा के सजदे में रहा करता था। ये लोगों बरेली का इमाम मोहम्मद रजा खान, हक्कानियत की पहचान, भारत की शान, इमाम मोहम्मद रजा खान, हक्कानियत की पहचान, सुन्नियत की जान, बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को बहुत चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंदर शीशों में चमका हमारा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 70,000 बरस तक वो नूर सजदे में रहा। अब वो नूर को जब रब्बे कायनात ने जुदा किया, वो नूर मुंतकिल होते हुए हजरत आदम की पेशानी में पहुंचा। जब उनकी पेशानी में पहुंचा, अब जरा गौर करो कि ये नूर जुदा होते हुए हजरत आदम की पेशानी में आया। हजरत आदम का मुजस्समा तैयार है, उनका जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार है, मगर जब तक रूह को उसमें नहीं रखा तब तक नहीं कहा कि इसमें तुम सजदा करो। लेकिन जैसे ही नूर मोहम्मदी हजरत आदम की पेशानी में दाखिल होगा, रब्बे कायनात ने जब अपने नबी के नूर को हजरत आदम की पेशानी में रखा, तब जाकर के कुरान में हजरत ग्रामी जब मेरे मुस्तफा मक्के के गलगे में आए और 40 साल जिंदगी गुजारने के बाद हजरत ग्रामी फराग की चुट्टी से आवाज लगाई, और जब कुरान नाज़िल होने लगा उसी कुरान में रब्बे कायनात ने फरमाया, इद कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन व कुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा रगदन हिस्सु शितुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फअज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फीहि व कुल्ला बिदु बअदुकुम लिबअदिन अदुकु व लकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन मताउन इला हीन फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम वल्लाह बितु मिनहा जमीअन। हज़रत ग्रामी आयत करीमा नाज़िल हुई और कहा कि मेरे मौला ने कहा, हे मेरे मलाइका आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। जब सजदा नहीं किया तो रब्बे कायनात ने उसके गले में लानत का तौल डाल करके और उसे जन्नत से बाहर कर दिया। तब तो किसी आशिक ने कहा, अरे ये गोरों ने सजदा रेज़ी, ये सितम नहीं तो क्या है, अरे ये गोरों ने सजदा रेज़ी, ये सितम नहीं तो क्या है, उन्हें अपने जैसा कहना तेरा हम नहीं तो क्या है, न गुनाह का शोर न ख्याल है नबियों का, जिन्हें कहते हैं मदीना वह इराक नहीं तो क्या। सबने सजदा किया, मगर आदम का सजदा हेलो आपको मालूम है क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं। हेलो, उसको घमंड, गुरूर और तकब्बुर था। किस बात? उसको इस बात के तकब्बुर और घमंड थे कि हमें आग से बनाया गया और आदम को मिट्टी से बनाया गया। तो आग की हकीकत नहीं है कि मिट्टी को सजदा करे, मिट्टी की तरफ झुके, चाहे घमंड जिस तरह का भी हो, चाहे अलाउंसरी फन का हो,
चाहे इल्म का हो, चाहे खिताब का हो, चाहे दौलत का हो, चाहे हुस्न का हो, चाहे मिरास का हो, जिस तरह के भी दौलत और जिस तरह के भी नेमत अगर रब्बे कायनात ने आपको दी जा तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, आप घमंड और गुरूर में न डूबे, इसलिए कि रब्बे कायनात के नजदीक सबसे नापसंदीदा चीज घमंड और गुरूर है। हे लोगों, उसे रब्बे कायनात ने जन्नत से बाहर क्यों कर दिया? आपको पता है कि उसने सजदा कितना किया था? आपको नहीं पता है कि सजदा किसने किया था? लेकिन जब तकब्बुर किया, रब्बे कायनात को नापसंदीदा गुजरा तो रब्बे कायनात ने उसे जन्नत से बाहर कर दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सजदा कितना किया था? अब आप कहेंगे कि मौलाना सिराजुद्दीन निजामी साहब हमें नहीं मालूम है। हम कहते हैं कि सुनो, वो जन्नत में रह करके 650 करोड़ बरस सजदा किया था। तारीखों में आता है और हदीसों में आता है कि अगर उसके सजदे अगर इस रूए जमीन पे बिखेर दिए जाए तो एक राई के दाने के बराबर भी जगह नहीं बचेगी जहां पर वो सजदा न किया हो। लेकिन रब्बे कायनात ने कहा हमें ऐसे सजदे की जरूरत नहीं है, करोड़ों अरबों सजदे की जरूरत नहीं है। अरे हमें एक ही सजदा चाहिए, मगर करबला वाले इमाम हुसैन वाला सजदा चाहिए। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अरे अजीब बात है कि खामोश होकर बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पर रब्बे कायनात ने जन्नत से बाहर इसलिए किया कि तुमको घमंड है कि हमने सजदा किया और ये मिट्टी से पैदा हुआ, मां से पैदा किया। बस बात को समेट रहा हूं हजराते गिरामी कि जब उसे घमंड हुआ तो रब्बे कायनात ने जन्नत से बाहर कर दिया। अब रब्बे कायनात ने नहीं देखा कि सजदा कितना किया है। आज हमारे इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हजराते गिरामी किसी को सजदे पर घमंड है कि हम सजदे की बुनियाद पर बख्श दिए जाएंगे, इबादत की बुनियाद पर बख्श दिए जाएंगे। आज देखा जाए तो कौन कौन सा फिरका है, देवबंदियों का फिरका है, वहाबियों का फिरका है, गैर मुकल्लिदों का फिरका है। ये जितने फिरके हैं, कोई सुलही कुल्ली कहता है, कोई नासिबी कहता है, कोई देवबंदी कहता है, कोई सल्फिया कहता है, कोई हम अल्फिया कहता है, कोई अल इस्लामी जमात कहता है। ये सब के सब जमात वाले कहते हैं कि नमाज की बुनियाद पर बख्श दिए जाएंगे। हम कहते हैं कि चलो अगर नमाज ही की बुनियाद पे बख्श दिए जाएंगे तो इस तरह से तो घमंड तुम्हारा पाप इब्लीस ने भी किया था, लेकिन रब्बे कायनात ने उसको करोड़ों सजदा नहीं देखा। तुम दुनिया में सजदा करते हो, तुम मुसल्ले पे बैठ कर सजदा करते हो, तुम किसी मस्जिद में बैठ कर सजदा करते हो, लेकिन रब्बे कायनात ने देखा कि वो जन्नत में सजदा किया है। तो जन्नत से जब उसे बाहर किया तब तो उसके नमाज को उसे रोक लेनी चाहिए। नमाज को कहना चाहिए कि मौला ये तो तेरे लिए बहुत इबादत की जाए, इसे जन्नत में रहने दो। लेकिन रब्बे कायनात ने ये नहीं कहा कि हम करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों सजदे हैं, अगर तुम्हारे दिल में इश्क़ नबी नहीं है, हुब्बे रसूल नहीं है, नबी की उल्फत नहीं है, तो तुम्हारे सजदे सजदे नहीं है। इसलिए बरेली के इमाम फरमाते हैं चमक तो उसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और इन बदअकीदों को कहते हैं कि अहमद रजा का चौखट पकड़ करके कहो कि मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बाजार आने वाले, रजा नफ्स से दुश्मन है तब मैं ना आना। कहा तूने देखे हैं चंद्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने मनन पूरा। आज वही जमात